दिल्ली के अंदर की कानून व्यवस्था पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आप लोगों से शेयर करनी थी। अभी कुछ दिन पहले माननीय मोदी जी ने भी दलित समुदाय समाज के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की थी, घड़ियाली आंसू बहाए थे और कहा था कि मुझे शूट करो, दलितों को नहीं। शायद वे भूल गए थे कि इस देश के प्रधानमंत्री हैं और उन्हें इस बात का एहसास 2.5 साल बाद हो रहा है। और इस घटना के ठीक बाद गुजरात के अंदर पता चला कि कक्षाओं से अंबेडकर का पाठ हटा दिया गया है। यह भारतीय जनता पार्टी की मौलिक सोच का परिचय है। दरअसल जो चिंतन है भारतीय जनता पार्टी का, जो इस पार्टी को चलाता है, वो यह है दलित विरोधी सोच है या दलित विरोधी चिंतन है। और इसका ज्वलंत प्रमाण हमने कुछ दिनों पहले दिल्ली के अंदर देखा, जब दलित समाज से कूचा पंडित इलाके से हमारे पार्षद भाई राकेश कुमार को कैमरे के सामने भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने सदन के अंदर, जो तथाकथित संयुक्त सदन थी, हालांकि इस प्रकार के सदन की इजाज़त म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट नहीं देता है, फिर भी उन्होंने कहा उस सदन के अंदर आप सबके सामने बुरी तरह से बर्बरतापूर्वक इन्हें पीटा गया। तत्काल शिकायत दर्ज करवाई गई, बार बार कमिश्नर ऑफ पुलिस से पड़ताल की गई, गुजारिश की गई। हम इसके बाद कमीशन में भी गए SC/ST, लेकिन निकला क्या? ढाक के वही 3 पात। आज तक इस मामले में जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की बात तो दूर, अभी तक FIR भी नहीं हुई। मजबूर होकर राकेश भाई को कोर्ट का सहारा लेना पड़ा और 156(3) के तहत कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। हमें उम्मीद है कि कोर्ट से निर्देश मिलने के बाद संभवतः मोदी जी की पुलिस हरकत में आए, लेकिन इसकी भी संभावना कम ही जान पड़ती है। कारण स्पष्ट है। माननीय मोदी जी ने CBI, ACB, दिल्ली की पुलिस, अपना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ये सब कुछ अरविंद केजरीवाल, दिल्ली की सरकार, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं के लिए छोड़ रखा है। आम आदमी पार्टी के विधायकों के खिलाफ फर्जी कंप्लेन हो, जेम्स बॉन्ड बन जाती है दिल्ली की पुलिस और 24 घंटे के अंदर उठा लिया जाता है। और उठाया ऐसे जाता है जैसे दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी को हजार पुलिसकर्मियों के साथ बेडरूम में घुस के, घर की महिलाओं के साथ बदसलूकी करके, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच से ऐसे उठाया जाता है। लिटरली जैसे खतरनाक आतंकवादियों को उठाया जाता है। और जब सवाल उठते हैं तो माननीय मोदी जी गृह मंत्रालय बचाव की मुद्रा में आते हैं। आज 11 तारीख है। 5 दिन पहले दिल्ली सरकार के मंत्री माननीय संदीप कुमार जी ने, जो खुद रिजर्व सीट से आते हैं, दलित हैं, एक FIR दर्ज करवाई SC/ST एक्ट के तहत। ये उस FIR की कॉपी है जिसमें साफ साफ घटना का जिक्र किया गया। इलाके के अंदर साफ सफाई नहीं, गलियां नहीं थी, नालियां नहीं थी। और जब इस बारे में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से पूछताछ की गई, लीपा पोती वाला बयान सामने आया। जाहिर सी बात है, जब आप अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करेंगे, आपको इनाम नहीं मिलेगा, आपको पारितोषिक नहीं मिलेगा, आपसे सख्ती से बात की जाएगी, क्योंकि आपकी जवाबदेही है। आप इंजीनियर हैं, जनता की सेवा करने के लिए आप नियुक्त हुए इंजीनियर। और जब सख्ती से बातचीत की गई
तो इंजीनियर साहब ने मंत्री संदीप कुमार के साथ अभद्रता करनी शुरू कर दी। निश्चित रूप से उनके मन में यह विश्वास रहा होगा कि इस अभद्रता के बाद, जाति सूचक संबोधनों से गरियाने के बाद, अगर मैं भारतीय जनता पार्टी शासित एमसीडी के आकाओं की शरण में लेट जाऊंगा तो मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और वो सही थे, वो 100% सही थे। एफआईआर दर्ज होने के 5 दिन के बाद भी अभी तक इस मामले में कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई। आप सोच के देखिए कि अगर इस प्रकार की एफआईआर इन्हीं धाराओं में आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता के खिलाफ दर्ज हुई होती तो उसका क्या हश्र हुआ होता अब तक। और इसके उलट उत्तरी एमसीडी का सदन कैसे सदन की गरिमा की धज्जियां उड़ाता है, इसका उदाहरण वहां पास किए गए इस प्रस्ताव से पता चलता है, जिसमें यह लिखा गया है, उत्तरी दिल्ली नगर निगम की यह सभा सर्वसम्मति से संकल्प करती है और आयुक्त को निर्देश देती है कि दिल्ली सरकार के एक मंत्री द्वारा अपने दौरे के दौरान निगम कर्मचारियों के साथ किए गए दुर्व्यवहार के प्रति संबंधित मंत्री के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की जाए। इसके अलावा एक और प्रस्ताव पारित किया गया। दिल्ली सरकार के खिलाफ एमसीडी ने असहयोग आंदोलन छेड़ा है। आप देख सकते हैं कि एमसीडी किस प्रकार से रचनात्मक सहयोग को, कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन को पुनः परिभाषित कर रही है। आप आम आदमी पार्टी का इतिहास उठा के देख लीजिए। आम आदमी पार्टी ने क्या इस प्रकार की अपने सदन के अंदर कोई भी रिजोल्यूशन, कोई भी प्रस्ताव पास किया, पारित किया क्या, जिसमें यह कहा गया हो कि एमसीडी के साथ किसी भी किस्म का कोऑपरेशन नहीं किया जाएगा, किसी भी किस्म का सहयोग नहीं दिया जाएगा एमसीडी को। अलबत्ता जब जब एमसीडी अपने ही कर्मचारियों के तनख्वाह को, बोनस को देने में असफल रही है, दिल्ली की सरकार एक कदम आगे बढ़कर उसकी मदद करती रही है। तमाम लोन्स के होने के बावजूद एमसीडी के ऊपर अभी तक दिल्ली की सरकार ने उन लोन्स की, उन ऋणों की रिकवरी के लिए कोई दबाव नहीं बनाया है। यह इस प्रकार की एहसान फरामोश बीजेपी शासित एमसीडी है जो एक संवैधानिक संस्था की गरिमा को धूल दूषित कर रही है, जमीन में मिला रही है। अपने ओछी राजनीति की वजह से एमसीडी के सदन की गरिमा को जूते की नोक पर रखने वाली एमसीडी को हम बताना चाहेंगे कि अभी 272 सीटों का फाइनल मैच होना बाकी है। अपनी कचरे की राजनीति, अपनी द्वेष की राजनीति, गंदगी की राजनीति, अपनी ओछी राजनीति की दुकान को बंद करो, वरना जनता आ रही है 272 सीटों के निगम के चुनाव के फाइनल मैच में तुम्हारे पीछे लात मारकर, झाड़ू मारकर भगाएगी।